बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड होम्योपैथी। अक्सर ख़वातीन को अमल के इब्तिदाई महीनों में मतली, सुस्ती, कमज़ोरी, सर दर्द वगैरह का मसला रहता है। ऐसे में अगर वो होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करे तो इस ड्यूरेशन को वो सुकून से गुजार सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ, अगर इन्हें सिम्पटम्स के मुताबिक, अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करे तो उसका ये ड्यूरेशन सुकून से गुज़र सकता है। सीपिया 30 पोटेंसी में ऐसी ख़वातीन जो जिस्मानी साख्त के लिहाज से दुबली पतली, कमज़ोर, गुर्दों और मैदे के अमराज में मुब्तला रहते हैं, अगर उन्हें मुसलसल मतली होती हैं, मैदे में खालीपन का एहसास होता है, तो वो ये दवाई इस्तेमाल करें। इसी तरह जिस्मानी लिहाज से मोटी ख़वातीन और जो कि मिर्च मसालों का और ऐसे ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो मुर्गन ग़ज़ाएँ हैं, तो उनके इस्तेमाल के बाद अगर सीने पे, मैदे पे भारीपन और मतली हो तो वो प्रिस्टीला 30 पोटेंसी में ऐसे ख़वातीन इस्तेमाल करें। इसी तरह कॉल्चिकम एक ऐसी दवाई है जहाँ पे कुछ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा और मुसलसल मतली होती हैं और इस तरह मतली होती हैं कि वो खाने पीने की बू को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इससे भी उसे मतली होती हैं। तो ऐसे में कॉल्चिकम ऐसे ख़वातीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं होती हैं। और इसी तरह एपिकॉक एक ऐसी दवाई है कि इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा और कसरत से इस्तेमाल होती है। इसकी जो मेन अलामत हैं वो मुसलसल मतली हैं, तो अलामात के साथ किसी भी दवा के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं एपिकॉक 30 पोटेंसी में। इसी तरह ऐसे ख़वातीन को अपने आप को डिहाइड्रेट रखना चाहिए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जंक फूड से वो परहेज़ करें और इसी तरह कोल्ड ड्रिंक से, बेकरी की अशिया से अपने आप को बचाए। हल्की फुल्की वर्जिश को मामूल बना दें, कार्बोहाइड्रेट ग़ज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसी तरह भरपूर ग़ज़ाओं का, कुदरती ग़ज़ाओं का इस्तेमाल करें। हल्की वर्जिश को वो मामूल बना दें। आप सब अपने अपने सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।